हाज़िर हो चुकी हूँ माशाल्लाह से पुलाव रेसिपी बीफ रेसिपी लेकर आपके खिदमत में। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होगी इंशाल्लाह। हम इसमें कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, स्पाइसी नहीं डालेंगे, ना ही हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे और कोई भी चीज़ हम इसमें नहीं डालेंगे। सिंपल हम बनाएंगे और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी और माशाल्लाह बहुत ही जल्दी हमारी तैयार हो जाएगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी, ईद की स्पेशल रेसिपी मैं लेके आई हूँ आपके लिए, बीफ पुलाव। तो हम सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे जी। यखनी पकाने के लिए रख देंगे बिस्मिल्लाह। ये मैंने जो हड्डियाँ ले ली हैं वो हम रख देंगे इसमें। तो आपको पता है हड्डियों की ज़्यादा अच्छी बनती है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके साथ ही हम स्पाइसी ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं पानी। पानी हम इतना डालेंगे कि जो हमारी है ना बोटियाँ और हड्डियाँ भी अच्छी तरह से इनमें से जो है ना इनका जायका और रस इनका अच्छी तरह से निकल आए और हमारी जो पुलाव है वो बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार तैयार होगी इंशाल्लाह, टेस्टी तैयार होगी। तो हम इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी हमने इसमें खुला ऐड करना है ताकि अच्छे से हमारा बीफ जो है ना वो गल जाए। तो इसके साथ अब हम ऐड करेंगे इसमें हम लहसुन ले लेंगे। लहसुन के हमने 3 जवे बड़े ये देखिए ले लिए, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब ये हम इसमें ऐसे ही ऐड कर देंगे। एक मैंने सिर्फ छोटा सा प्याज लिया है, उसके मैंने 4 पीस कर लिए हैं, वो हम ऐसे ही डाल देंगे। तो 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसके साथ ही लहसुन मैंने डाल दिया, अदरक डालेंगे। ये देखिए लहसुन और अदरक मैंने ये देखिए ऐसे ही काट के डाल दिया। तो मैंने डाला अभी है ज़्यादा, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम मसाला बनाएंगे बिरयानी या इसका पुलाव का तो उसमें लहसुन अदरक ऐड करें, तो ज़रूरी नहीं है। अगर क्योंकि हमने इसमें सब कुछ ऐड किया तो उसमें ज़रूरत नहीं है, तो आप उसमें स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उसका जायका या टेस्ट तो आप डाल भी सकते हैं। तो ये मैं 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी सौंफ। सौंफ सबसे ज़रूरी है इसमें। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे सूखा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो ना हम पुलाव का जो हमारा पानी होगा ना उसका जो हम रस जो है ना अच्छे सा कलर लाने के लिए, जैसे कलर फूड हो गया या कोई भी कलर हम प्यारा सा लाने के लिए ना उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे, इससे हमारा कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको कवर कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसे आधे घंटे के लिए रख दिया था कुक करके। तो माशाल्लाह ये देखिए हमारी बोटियाँ बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। देखिए बिल्कुल नरम और हो गई हैं। तो माशाल्लाह देखिए बोटी कैसे बिल्कुल गल चुकी है हमारी माशाल्लाह। देखिए कैसे बिल्कुल नरम हो गई है देखिए। तो आपने यखनी बिल्कुल ऐसे ही तैयार करनी है। अच्छा ये भी है देखिए इसमें कितना घी है। तो जब हमने अपना मसाला तैयार करना है ना पुलाव का, तो हमने उसमें घी बहुत कम ऐड करना है। तो इसके साथ ही मैंने एक प्याज कटिंग कर लिया है। तो हम इसको डाल देंगे अपनी देगची में। इसके साथ हम इसमें घी कम ऐड करेंगे। घी देखिए बिल्कुल मैंने ये 1 चम्मच लिया खाने का, तो हम ज़्यादा नहीं इसमें डालेंगे। तो जो इसमें ये बड़ी हड्डी है हम ना इसको बोटी से अलग भी कर लेंगे, ये काफ़ी बड़ी है तो इसको हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने आराम से हो गई है। ये भी मैं एक हाथ से मोबाइल बना रही हूँ पकड़ा हुआ, इस वजह से ये एक हाथ से हो नहीं रही है। तो इधर माशाल्लाह से प्याज भी मेरे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें 3 टमाटर कटिंग किए हैं और 3 सब्ज़ मिर्चें भी हम ऐड कर देंगे। हमने इसमें कोई गरम मसाला नहीं, कोई कुछ भी नहीं हमने इसमें डालना। सिर्फ हमने ये जो पुलाव है ना सिर्फ इसी का इसमें जायका आएगा और हमने यही कुछ बस इसमें डालना है और कोई स्पाइसी कुछ भी नहीं डालेंगे हम इसमें, सिर्फ नमक और ये पुलाव बस। तो
तो माशाल्लाह ऐसे ये जायका सिर्फ हमारा जो है ना गोश्त का जायका होगा, यखनी का जायका, असल पुलाव का जायका इंशाल्लाह से देगा। तो आपने इसमें कोई बिरयानी मसाला नहीं डालना, कोई गरम मसाला नहीं, कोई कड़ी पत्ता नहीं, कुछ भी नहीं आपने डालना। तो आपने ये सिर्फ पुलाव बना रहे हैं ना, बीफ पुलाव, तो पुलाव का जायका आना चाहिए। हमेशा खाते हो ना मसालों वाले, तो ये भी कभी बना के देखें माशाल्लाह, इससे भी हमारा जायका बहुत ही मज़ेदार होगा, बहुत टेस्टी तैयार होगी हमारी इंशाल्लाह। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर कर देंगे ताकि ये जो हमारे टमाटर है ये नरम हो जाए थोड़ी देर के लिए। इसको कवर कर देते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे साल्ट। नमक हम कम डालेंगे क्योंकि यखनी में भी डाला हुआ है। अगर आपको मसालेदार बिरयानी या को ये पुलाव पसंद है तो आप 1 टेबल स्पून पिसा हुआ इसका गरम मसाले का पाउडर डाल सकते हैं। तो इधर माशाल्लाह मैंने हाफ़ केजी चावल ले लिए बनास्पति के, मैंने चावल लिए, अच्छे वाले चावल हैं। तो इनको हमें ना 3 बार धो के ना पानी में, तो हम इसको अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर के लिए पानी में रख देंगे। तो इसके साथ ही यखनी में ये जो हमने साबुत लहसुन डाला था इसको हम ऐसे ही निकाल देंगे, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ये लहसुन भी आप अदरक जो डाला था ये भी हम निकाल सकते हैं इसमें। तो माशाल्लाह से मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया। इसमें हम डाल देंगे अपनी बोटियाँ जो हमने यखनी में गलाई थी, तो इसकी थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई करेंगे इसमें। तो हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे बोटियों की। तो मैंने 5 मिनट तक इसके अच्छे से गोश्त की बुनाई की। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी यखनी। मैंने ये 2 कप लिए थे चावलों के, तो हम इसमें इसके बराबर ही 4 हम कप इसमें यखनी के ऐड कर देंगे। तो जो हड्डियों की जो मिक होती है ना वो भी मैंने निकाल के इसमें ही ऐड कर दी थी, उससे भी जायका और माशाल्लाह बहुत अच्छी टेस्टी तैयार होगी हमारी इंशाल्लाह। तो ये भी इसमें 1 कप ऐड कर देंगे। तो पानी में बॉईल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। तो इधर हम जो इसका इजाफी पानी है चावलों का ये हम वेस्ट कर देंगे। पानी में भी बॉईल आ चुका है हमारा माशाल्लाह से। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से हम इसको हिलाएंगे, हमने ज़्यादा नहीं हिलाना। तो धीरे कवर कर देंगे। हल्के हल्के हाथों से हिलाते रहना है आपने। जब हमारा पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको दम पे रखेंगे। तो ना आप लास्ट में आप चाहे तो अगर आपको खुशबू अच्छी लगती हो तो आप थोड़ा सा ना इसमें मसाला डाल सकते हैं, कोई भी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल। फिर माशाल्लाह से इसमें पानी ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको दम पे रख देंगे। तो हम इसको ना 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे, दम पे रख देंगे हल्की आंच पे। पहले हमने जो है ना फ्लेम की आंच फुल तेज़ कर देनी है, फिर थोड़ी देर के लिए हमने इसको कम कर देना है। तो मैंने माशाल्लाह पूरे 15 मिनट का मैंने दम दिया। अब हम खोल के देखते हैं। माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे खिले खिले हमारे चावल तैयार हुए हैं माशाल्लाह। तो हम हल्के हल्के हाथों से इसको हिलाएंगे। माशाल्लाह मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
तो अगर आपको मेरी ये पुलाव रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर करना, फीडबैक्स ज़रूर दिया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त और हमें दुआओं में याद रखना।